हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आ गई हूँ मैं लेकर के इस अमेजिंग सी सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप उन्हें देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए बिना किसी और देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जो झरने का दरवाजा होता है वो खुल जाता है। अब उस सीक्रेट प्लेस के यहाँ ओपन होती है फिंगमी के साथ वो दो बंदे भी इसमें कूद पड़ते हैं। पीछे से उनके योयो भी आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि उस सनसेट वैली के अंदर नॉर्दर्न लाइट की रेस जैसी बहुत सारी किरणें नजर आती हैं। हम जियाओ गॉन्ग की एक हाई लेवल की स्पिरिचुअल रेस को देखते हैं, जिसे देख के योयो उसे बताती है कि इस तरह की जियाओ गॉन्ग की जो रेस होती हैं वो एक डिवाइन ऑर्चिड स्प्रिट होती है, जो कि हेवन और अर्थ की ऑरा से ब्रीड होती है। ये बहुत ही रेयर किस्म की रेस होती है। देख के वो दो बंदे भी कह चुके होते हैं कि हमने काफी सालों से यहाँ वेट किया है, लेकिन इस तरह की रेस को यहाँ पहले कभी नहीं देखा। अब ये तो मिरेकल है, तो हमें भी इन रेस को जल्दी से जल्दी कलेक्ट करना चाहिए। अब जैसे ही वो दो बंदे उन रेस के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि ये जियाओ गॉन्ग की स्पिरिचुअल रेस तो फिंगमी के ही चारों तरफ गिर्द कर रही थी। मतलब कि उन रेस ने फिंगमी को ही मास्टर अपना चूज किया होता है। देख के वो दो बंदे सोचने लगते हैं कि आखिरकार फिंगमी को ये रेस कैसे चूज कर सकती हैं। और जैसे ही फिंगमी इन रेस को छुएगा वो डिसअपीयर हो जाएंगी, क्योंकि इन्हें कलेक्ट करने के लिए खास किस्म का मर्तबान होना चाहिए, जो फिंगमी के पास है ही नहीं। और बिना इस तरह के मर्तबान के वो इन रेस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फिंगमी आसानी से उन रेस को थाम लेता है। लेकिन यहाँ फिंगमी का दरिया दिल देखिए कि वो झट से इन रेस को योयो को दे देता है। यहाँ योयो फिंगमी को थैंक्स करते हुए कहती है कि अगर तुम ये मुझे दे दोगे तो आगे तुम क्या करोगी। जिस पे फिंगमी कहता है कि कोई नहीं, मैं दूसरा ढूंढ लूंगा। और वहीं हम देखते हैं योयो को कि वो उन सारी की सारी रेस को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन तभी फिंगमी का जो जेड होता है वो किसी और रेस की तरफ इंडिकेट करता है। अब उस दिशा में आगे जाते ही फिंगमी को एक फीनिक्स नजर आता है। अब वो जो फीनिक्स होती है वो एक ट्रांसपेरेंट फेरी में बदल जाती है, जिसपे वो दो बंदे भी कहने लगते हैं कि लुजवान सेक्ट की हिस्ट्री में उन्हें आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला है कि इस तरह का एक्सट्रीमली रेयर किस्म का जियाओ गॉन्ग रे भी होता है, जिसकी पावर काफी टेरिफाइंग होती है, जिसके बारे में आज तक लुजवान सेक्ट के किसी भी बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं है। आगे हम देखते हैं उस फेरी को जो अलग अलग 5 एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं उस फेरी के, वो फिंगमी के जेड के अंदर जो फेरी होती है वो इन सब की लीडर होती है। आगे फिंगमी के अंदर की जेड की फेरी बाहर निकलती है और वो अपने सारे प्रतिरूपों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। अब इस तरह की खास किस्म की सुपर नेचुरल पावर जो होती है वो फिंगमी के अंदर आ जाती है। इसे देख के वो बंदा फिंगमी से इसे छीनना चाहता था। इसके लिए जैसे वो फिंगमी के नजदीक पहुंचता है, यहाँ फिंगमी की ऑरा इतनी ज्यादा हाई होती है कि वो उसे टच भी नहीं कर पाता। आगे इस बात का जवाब लेने के लिए कि आखिर ये रेस किस किस्म की है, यहाँ फिंगमी अपने मास्टर फेई के पास जाता है, जिस पे मास्टर उसे बताते हैं कि इस तरह के जियाओ गॉन्ग रेस को फाइफेन कहा जाता है। 10,000 पहले एक महान कल्टिवेटर जिनका नाम फैंटम ची था, उन्होंने ही इस तरह की रेस को डिस्कवर किया था। लेकिन वो इस फाइफेन नाम की रेस को पूरी तरह से अपने वश में नहीं कर सके, इसलिए इन रेस ने उन्हें पूरी तरह से डिसमिस कर दिया। अब यहाँ मास्टर इन सब चीजों को बता ही रहे होते हैं, दूसरी तरफ फिंगमी उन रेस को लेकर के एक शानदार सा वेपन रिफाइन कर देता है, जिसके मात्र एक स्प्लैश से ही वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ मास्टर उस फैन को देखते ही समझ जाते हैं कि ये वेपन तो सबसे बेस्ट से भी बेस्टेस्ट है। इसकी ऑरा सुपर्ब है और ये किसी हीरो के भी पावर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और ये वेपन तुम्हारे फ्यूचर में काफी ज्यादा यूज होने वाला है और इसी से तुम मैजिक वेपन ऑफ लाइफ की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लेकिन फिंगमी यहाँ पर बहुत उदास मन से मास्टर से कहता है कि जब वो उस एंशिएंट बैटलफील्ड से रिटर्न आएगा तो अब की बार वो उनके पास नहीं रुकेगा। जिसपे मास्टर भी उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ काफी ज्यादा विवश कर लिया यहाँ पे रुकने के लिए, और वैसे भी इस तरह के शिटी प्लेस में कोई भी इडियट यहाँ रहना नहीं चाहेगा। और तुमने इस सेक्ट के लिए कितना कंट्रीब्यूशन किया है, तब पर भी इन्होंने तुम्हें टारगेट किया। अब ये सुन के फिंगमी भी यहाँ हैरान रह जाता है कि मास्टर एक्चुअल में उसके जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब यहाँ मास्टर फिंगमी से कहते हैं कि अब तुम बाहर की दुनिया में कदम रखने वाले हो, तो हर बात तुम्हें बचाने के लिए मैं नहीं हूँगा, तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें कुछ लाइफ सेविंग आर्टिफैक्ट्स देना चाहता हूँ, जो तुम्हारे आगे की जर्नी में मदद करेंगे। और यहाँ मास्टर उसे एक सोल बॉम्ब के साथ खास किस्म की नीडल और एक मर्तबान भी होता है, जिनमें अलग अलग की जादुई शक्तियाँ होती हैं, जिसके बारे में हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेंगे। फिंगमी यहाँ इन सभी को ले लेता है। आगे जो मास्टर होते हैं यहाँ फिंगमी को एक फ्रैगमेंट भी देते हैं। अब उसी तरह के 2 और फ्रैगमेंट्स फिंगमी के पास भी होते हैं, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसने कैसे इन फ्रैगमेंट्स को हासिल किया था। अब फ्रैगमेंट्स कहते हैं जादुई मंत्र के कुछ टूटे हुए अवशेषों को। अब फिंगमी के फ्रैगमेंट के साथ मास्टर अपने फ्रैगमेंट मिलाते हैं, लेकिन अब भी उसमें एक और कड़ी बाकी रहती है। इसमें बारे में मास्टर उसे बताते हैं कि अगर तुम एक और फ्रैगमेंट कलेक्ट कर लेते हो
ये पहेली भी तुम सुलझा सकोगे। और मैंने अपनी लाइफ की काफ़ी सारी स्टडी करने के बावजूद भी इन पे ये रिसर्च नहीं कर सका कि आखिर ये फ्रैगमेंट किस मटेरियल से बने हैं और इनका क्या यूज किया जा सकता है। अब इन सब के बदले में फेंगमी अपने मास्टर को एज अ थैंक यू गिफ्ट एक इक्लिजर भी देता है, जिसे मास्टर रख लेते हैं खुशी खुशी। अब आगे हम देखते हैं कि फेंगमी अपने मास्टर से विदा लेता है। अब फेंगमी के वहाँ से जाते ही हमारा एपिसोड हो जाता है यही खत्म। अब इस एपिसोड में उस बैटलफील्ड से रिलेटेड हमें काफी सारी जानकारी मिल चुकी है। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर उस बैटलफील्ड में क्या ही होने वाला है और उस बैटलफील्ड के बाद उसकी जो नई जर्नी शुरू होने वाली है उसमें उन जादुई चीजों का वो अलग अलग किस तरह से इस्तेमाल करता है, ये सभी जानेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और अगर आप इसी तरह की एंटरटेनमेंट चाहते हो तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको वीडियो इतनी से भी पसंद आई हो ना तो इसे जरूर से लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स एंड कमेंट्स ही हैं जो मेरे मोटिवेशन का सोर्स है। और लास्टली जिन लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट और लाइक किया है उन सब को मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। और इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का अगेन बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।